जय भीम, जय जोहार। ये वीडियो मैं समाज के एसटी समाज के जनप्रतिनिधियों के लिए बना रहा हूँ। असल में एसटी समाज देखा जाए तो सबसे शोषित समाज में से आता है। इनकी कहीं उपजातियाँ हैं वो आजकल हर तरह से शोषण और अत्याचार का शिकार हो रही है। देखने में आता है संविधान के हिसाब से मध्य प्रदेश हो या इंडिया, पूरे भारत में हर राज्यों में इन दोनों जो जातियां हैं इनको संविधान में रिजर्वेशन दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग इस समाज के प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं, चाहे वो लोकसभा का प्रतिनिधि हो या विधानसभा का प्रतिनिधि हो। इतने प्रतिनिधियों के होने के बावजूद भी ये प्रतिनिधि लोग न तो अपने समाज को इन समस्याओं से उबार पाते हैं और ना ही समाज को नई दिशा दे पाते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए कि उसका समाज, उसके समाज के लोग अपना घर बार छोड़ के दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जा रहा है और उसी व्यक्ति के लिए, उस समाज के लिए जिसे संविधान में एक लोकसभा या विधानसभा की सीट रिजर्व कर उसे प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है ताकि वो उस समाज का भला कर सके। लेकिन वो व्यक्ति समाज का भला न करने के बजाय ऐसे लोगों की गुलामी करने में व्यस्त रहता है जो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। तो उस व्यक्ति को जो काम करना होता है वो उस काम पे न ध्यान देते हुए उन लोगों पर ध्यान देता है जो असल में उसके प्रतिनिधित्व का भी विरोध करता है। तो मैं ऐसे एसटी/एससी के सांसदों या विधायकों से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? आपके समाज, आपके भाई अगर अपना घर बार छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के अन्य राज्यों में मजदूरी करने जा रहा है तो इसमें आपको शर्म आनी चाहिए। आपके समाज का व्यक्ति नाली साफ़ कर रहा है, बाथरूम साफ़ करने पे मजबूर है, इससे बुरी बात क्या है? क्या आपको शर्म आती है? अगर आपको देखा जाए तो आपको उसी काम के लिए सिलेक्ट किया गया कि आप इन लोगों को इनके हक अधिकार दिलवा सको, इन्हें सही मार्गदर्शन दे सको, इनके बच्चों को सही शिक्षा दिलवा सको, इनकी आवाज़ बनो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कुछ बदलाव कर पा रहे हो क्या? आप उन लोगों के तलवे चाटने में लगे हो जो लोग इनके प्रतिनिधित्व को नकारता है, विरोध करता है उनका। उसके साथ ही वही उन्हीं लोगों की गुलामी करने पे आप लोग तुले हो जो लोग हमारे समाज को, एसटी/एससी के समाज को एक अलग वे में ले जाना चाहता है। आपको शर्म आनी चाहिए। शिक्षा में हमारा समाज पिछड़ रहा है, कभी कोरोना के नाम से तो कभी त्योहारों के नाम से, लेकिन आपको फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता है। आपको तो आपको जो हिस्सेदारी मिल रही है उससे आपको खुशी होती है। आपको दुख होना चाहिए कि आपका समाज पिछड़ रहा है। भैया, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसमें आज हमारे गांव के बच्चों को अगर खड़ा करके दूसरे बच्चे के सामने खड़ा कर देंगे तो वो नहीं बोल पाएगा, वो अपना नाम बताने में भी सक्षम नहीं है। ऐसे समाज का आप हिस्सा है, आप इस समाज की आवाज़ बनना चाहिए आपने। लेकिन आप क्या कर रहे हो? इस समाज की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? इससे आपसे बेटर तो वो व्यक्ति है जो दिन भर मेहनत करता है, कम से कम उसके गांव में कार्यक्रम हो या कुछ भी मुसीबत हो तो वो अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। आप तो अपने आप को उस समाज का हिस्सा बताने पे भी आपको शर्म आती है। इससे बुरे दिन क्या हो सकते हैं आपके लिए? आज देखा जाए तो आदिवासी समाज के भी कहीं सरपंच बन गए, सचिव बन गए, वो लोग भी अपने आप को कलेक्टर से कम नहीं समझते हैं। वो लोग बेसिक स्तर पे रहते हैं। विधायक तो थोड़ा और दूर रहता है, सांसद दूर रहते हैं, लेकिन सरपंच गांव के करीब होते, गांव के लोगों के करीब होते हैं। अगर वो चाहे तो गांव वालों की आवाज़ अच्छी तरह से बन सकते हैं। लेकिन वही लोग क्या करते हैं? अरे कोई मर रहा है उस पर भी तुम लोग रोटी सेक रहे हो, तो इससे बुरे दिन क्या हो सकते हैं? आपको सैलरी मिल रही है, उसके बावजूद आप क्या कर रहे हो?
आप अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो रही है तो उसका जो अंत्येष्टि कार्य का जो पैसा होता है उसमें से भी हड़प रहे हो, ये बुरे दिन क्या हो सकते हैं। ये स्थिति सरपंच तो भाई अशिक्षित होता है, उतना जागरूक नहीं होता है। ये बातें विधायक और सांसदों को सोचना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। अधिकारी कर्मचारी तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, संवैधानिक दायरे में बंधे हैं, लेकिन आप तो जनप्रतिनिधि हो। आप किस दायरे से बंधे हो? आप तो समाज का भला कर सकते हो ना। शिक्षा में पिछड़ रहा है समाज भैया, समाज की आवाज़ बनो। समाज में आपको क्या करना है? आप अपना फंड मत लगाइए उसमें। आपसे संपत्ति तो मांग नहीं रहे ना भैया। आप जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर उसकी जो सीट रिजर्व है उस क्षेत्रवासियों की आवाज़ तो बन सकते हो ना। विधानसभा में, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, सभी दूर हमारे समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। तो आप हमारे समाज की आवाज़ क्यों नहीं बनते भैया? कहाँ पर दिक्कत है आपको? आखिर क्यों? कोई व्यक्ति नाली साफ कर रहा है तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? उस व्यक्ति को उबारना चाहिए ना। कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़ के जा रहा है। ऐसी एक घटना है जिसमें एक लड़के को घर रख के गया वो आदमी, तो वापस जब आता है उसको पता चलता है कि उसके लड़के की डेथ रात के 11 बजे के आसपास हो गई है। अब सोचिए, वो उसके खुद के घर से, स्वयं के घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर मजदूरी करने के लिए गया हुआ है। उसको रात के 11 बजे क्या संसाधन मिलेंगे कि वो अपने लड़के के पास आ सके? वो जब आया 300-400 किलोमीटर से, तब तक उसको दूसरे दिन का, रात तो गई, दूसरे दिन का भी 2 बज गए आते हुए। आप सोचिए, वहाँ तक उसका लड़का मरा हुआ घर पे पड़ा है। आखिर क्यों? अगर वो घर पे रहता तो उसको इलाज भी करवा सकता था वो व्यक्ति, क्यों नहीं? अगर वो घर पे रहता है, अगर घर पे उसको मजदूरी मिल जाती तो गांव छोड़ के नहीं जाता, घर छोड़ के नहीं जाता। अगर रात में अगर उस लड़के को कुछ दिक्कत हुई होती तो वो आदमी उसको बचा सकता था। कुछ भी तो करता, वो थोड़ी बहुत कोशिश तो करता। अब क्या बताएं, ये स्थिति है समाज की। उसके बावजूद आप लोगों को थोड़े बहुत जो बोनस मिल जाता है उसी में आप समाज की आवाज़ को दबाने का काम करते हो। इसमें भी समाज के कुछ बच्चे, कुछ लोग, कुछ युवा साथी या कुछ अधिकारी कर्मचारी अपने समाज की आवाज़ बन रहे हैं, उनके भी आप लोग तबादले करवाने के काम करते हो। उन्हें बोलते हो कि यार भाई ऐसा मत कर, उनको दबाने का काम करते हो या कि उनका हौसला बढ़ाने का काम नहीं करते हो। नितेश अलावा सर को जब उनका निलंबन किया समाज के ऊपर, समाज की वास्तविक स्थिति को उजागर करने के कारण, तो समाज की किसी भी प्रतिनिधि ने उनका साथ नहीं दिया। क्या हुआ भैया? मानते हैं हम अधिकारी संवैधानिक दायरे में होता है, लेकिन ऐसा दायरा भी आपके लिए तो नहीं है ना। ऐसा दायरा आपके लिए तो नहीं है ना भैया। आप तो कम से कम समाज की आवाज़ बन सकते हो। आप हो, हम है, हमारे भाई है, हमारे रिलेटिव है, इन्हीं से तो समाज का निर्माण हुआ है। फिर उसी समाज को नकारना क्यों? बेटे के लिए लड़की, जो बेटे के लिए लड़की भी समाज से ही ढूंढना है और लड़की के लिए लड़का भी समाज से ही ढूंढना है। कहीं आसमान से तोड़ के तो नहीं लाएंगे ना। जब मर जाएंगे तो अंतिम कार्य जो होता है वो समाज ही करता है, ना कि कोई अलग आदमी नहीं करता, या विदेश से आके कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ खुद के परिवार को संवारना, ऐसी ज़िंदगी किस काम की? कम से कम समाज को सही दिशा दिखाने का तो काम कीजिए। आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? आप प्रतिनिधि बने हो, समाज का नेतृत्व करने का काम कीजिए ना। अगर आप, हमारे समाज को प्रतिनिधित्व का अधिकार है इसलिए आप प्रतिनिधि बने हो, नहीं तो असल देखा जाए तो प्रतिनिधि बनने की भी हमारी औकात नहीं है। ये सच्चाई है भैया, इससे कोई नकार नहीं सकता है। बातें कड़वी हो सकती है लेकिन ये सच्चाई है। संविधान में जो आरक्षित सीट नहीं है ना, तो उसके बिना तो सरपंच बनने की भी औकात नहीं हमारे समाज के लोगों की। उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम प्रतिनिधित्व का फ़ायदा उठा करके हमारे समाज को सही दिशा दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे ना।
ये कर्तव्य बनता है कि हम समाज को सही दिशा दिखाएं। लेकिन क्या हम क्या कर रहे हैं? हम समाज को उल्टा गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। ये बुरे दिन है, बुरी स्थिति है। ये हमारी सबके हमारा जो स्वार्थ है ना, इससे उबरना पड़ेगा। स्वार्थ, लालच, ये सारी चीज़ें समाज को गलत दिशा में ले जा रही है। समाज के बच्चे अगर अशिक्षित रहेंगे तो आगे चल के स्थिति क्या होगी? दिहाड़ी मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, इन्हीं स्थितियों में तो वापस जा रहा है ना समाज। क्या हो रहा है? आपका प्रतिनिधित्व हमारे समाज के किस काम में आ रहा है? न समाज की संस्कृति बचाने का काम कर रहे हो, न समाज की शिक्षा बचाने का काम कर रहे हो, न समाज के लिए रोजगार बचाने का काम कर रहे हो, न समाज की ज़मीनें बचाने का काम कर रहे हो। तो भैया तो आप लोग काम क्या कर रहे हो फिर? आपको शर्म आनी चाहिए। आप उल्टे उन युवाओं पे उल्टे आरोप लगाते हो कि यार ये लोग समाज को गुमराह करते हैं। समाज को गुमराह नहीं कर रहे भैया, वो लोग समाज को सही दिशा दिखा रहे हैं। समाज के लोगों को सिखा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, उसके संवैधानिक अधिकार दिखा रहे हैं। और आपको इससे मिर्च लगती है, आप भी दिखाइए ना। आपको तो भैया वोट देके समाज ने आगे बढ़ाया है, तो आपकी आवाज़ का भी असर होगा ना समाज में। आपका नेतृत्व अच्छा रहेगा, आपकी आवाज़ अच्छी रहेगी, आपके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तो आपकी बात का असर होगा समाज को। अगर आप बातें बताएंगे तो समाज सुनेगा, बैठ के सुनेगा कि हाँ ये हमारे हित की बात है। कोई बेरोजगार व्यक्ति गांव में जाके लोगों के बीच में संविधान की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, तो क्या बेरोजगार आदमी की बात का असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, उतना असर नहीं पड़ेगा जितना एक प्रतिनिधि का असर पड़ता है। तो भैया प्रतिनिधि क्या है? सरपंच, विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष, जो भी है, तो ये सारे प्रतिनिधि है ना समाज के। उनका कर्तव्य बनता है कि समाज को सही दिशा दिखाएं, ना कि समाज को गलत दिशा में ले जाएं। ये बड़े शर्म की बात है, स्थिति है। हमारे समाज का व्यक्ति जब तक उसके पास शारीरिक ताकत रहेगी तब तक वो मजदूरी भी कर लेगा, एकदम हेवी काम भी कर लेगा। लेकिन उसके पास शारीरिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी तो क्या वो आदमी उतना हेवी काम कर पाएगा? क्या वो अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कर पाएगा? जो मूलभूत ज़रूरतें हैं आज, उन सभी मूलभूत ज़रूरत होती है, उन सभी पे उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का कब्जा हो चुका है। उस स्थिति में भी आप समाज की आवाज़ नहीं बनेंगे तो आपका प्रतिनिधित्व किस काम का? उस स्थिति में भी अगर आप समाज की आवाज़ नहीं बन पा रहे हो तो ये आपके लिए शर्म की बात है और हमारे समाज के लिए भी शर्म की बात है। आप ट्राई कर लीजिए ना भैया, जहाँ पर आरक्षित सीट नहीं है, ST SC की जहाँ पर आरक्षित सीट नहीं है, वहाँ से चुनाव लड़के देख लीजिए। अगर आपकी औकात होगी तो आप वहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। वहाँ से क्यों नहीं लड़ते हो फिर? आरक्षित सीट से लड़े हो तो इसका मतलब क्या हुआ आरक्षित सीट का? उस क्षेत्र का विकास कीजिए, आप उस क्षेत्र पे बात कीजिए। उस क्षेत्र पे विकास न करना, उस क्षेत्र का और उस क्षेत्र के लिए आवाज़ न उठाना, उन लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाना जिनके लिए वो सीट आरक्षित है। आपकी सीट आरक्षित है भैया, आप आरक्षित हो, इसका मतलब आपकी सीट आरक्षित, मतलब आप आरक्षित होके गए हो ना आगे, तो आपका कर्तव्य बनता ना सर। दुख होता है, बेरोजगार आदमी समाज को जगाने का काम कर रहा है और आप एक प्रतिनिधि होके समाज का नेतृत्व करने के बजाय समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम करते हो। सांस्कृतिक समाज को धार्मिक समाज में धकेलने का काम कर रहे हो। धर्म से किसका फायदा हुआ है? धर्म से हमारा किसी का फायदा नहीं हुआ है। शिक्षा से हमारा फायदा होगा। आप चाहे वर्ण व्यवस्था देखो या पूंजीवादी व्यवस्था देखो, सभी में नीचे तो हम ही लोग हैं ना। तो इसमें नुकसान किसका है? हमारा है, आपका है। समाज हमारे सभी लोगों से मिलकर बनता है, एक अकेले व्यक्ति का तो समाज नहीं होता है। सभी लोगों ने सिलेक्ट करके भेजा है ना, तो आपका कर्तव्य बनता है। एक अधिकारी को हम, कोई भी व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब में है, उस व्यक्ति को हम नहीं कह सकते। जो प्राइवेट निजी क्षेत्र में उसका व्यवसाय है, उस पर भी उतना अधिकार नहीं है। उसने उसकी मेहनत के बल पे वो वहाँ पर पहुँचा है, उनका भी कर्तव्य बनता है। ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरह से उनका कर्तव्य नहीं बनता है, लेकिन उनकी तुलना में एक प्रतिनिधि का कर्तव्य बहुत ज़्यादा बनता है। उससे बोलने के लिए ही बोला गया भाई, समाज के लिए लड़ना है, समाज के लिए लड़ना है। क्या ऐसी स्थितियां आ रही है समाज में, नुकसान समाज का है।
समाज के बच्चों का है। आपका जो बच्चा रहेगा वो भी समाज के बीच में ही रहेगा ना। आप सोचे कि आपके बच्चों को आप एरोप्लेन में घूमना सिखा दो, वो रहेगा तो ज़मीन पे ही ना। किसके साथ रहेगा वो? उस गरीब व्यक्ति जो मजदूर है उसी के बच्चे के साथ रहेगा। उस गरीब का बच्चा आगे चल के क्या करेगा? अगर आप अपने बेटे को अगर अच्छा पैसे वाला बना दोगे, उस स्थिति में आपका बेटा अमीर बन जाएगा, अच्छा व्यवसाय, अच्छा जीवन जिएगा, अच्छे पैसे, सभी चीज़ें रहेगी। उस कंडीशन में क्या होगा? उस गरीब व्यक्ति का बच्चा जिसे रोज़गार नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, वो खाने का जुगाड़ कहाँ से करेगा? खाने की व्यवस्था कहाँ से करेगा? वो आप ही के बच्चे को लूटेगा ना कहीं से। भूख बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए आदमी कुछ भी किसी भी स्थिति से गुजर सकता है। जब वो पत्थर तोड़ने पे मजबूर है तो उसके लिए फिर चोरी करना, लूट करना, ये भी कोई आम बात नहीं है। वो भी कर सकता है। वो नुकसान किसका है? आपके बेटे का। कहीं ना कहीं तो आपके बेटे की भी असुरक्षा होगी ना उस टाइम पे। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप समाज को सही दिशा में ले जाओ, समाज के लिए लड़ो, समाज के लिए बोलो। नहीं तो आपका प्रतिनिधित्व किस काम का? किस काम का? आज आदिकाल से ही समाज शोषित हो रहा है, स्टेज से समाज शोषित हो रहा है। फिर भी इस समाज के प्रतिनिधि लोग सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं। भैया कम से कम समाज के उस गरीब व्यक्ति के 2 वक्त के खाने की व्यवस्था तो करने का काम कीजिए। आप अपने क्षेत्र में घूम के देखिए, आप खुद का नाम लिखिए उनके सामने। एक बोर्ड लीजिएगा, अपने क्षेत्र में घूमिएगा, वहाँ पर उस बोर्ड पे अपना खुद का, आपका नाम लिखिएगा। आप जो भी प्रतिनिधि हो आपका नाम लिखिएगा और उस क्षेत्र के आपके समाज के बच्चों को पूछिएगा कि इस पे क्या लिखा है, बेटा इस पे क्या लिखा है। वो बच्चा बता पाएगा तो आपको पता चलेगा। हमको पता नहीं है क्या लिखा है, यही बोलेगा वो बच्चा। तो इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? स्कूलें बंद, सारी चीज़ें बंद है, तो आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट दे रही, स्कॉलर दे रही है, स्कूलें दे रही, कॉलेजें दे रही। भैया इससे कुछ नहीं होता है। उसको उसके माँ बाप को भी समझाना पड़ेगा क्या हो रहा है। आज देखा जाए तो हमारे समाज में जो मातृ मृत्यु दर है वो भी हमारे समाज का बढ़ रहा है। शिशु मृत्यु दर भी बढ़ रहा है, अशिक्षा भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी हो रही है हमारे समाज के लिए। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि ये सारी चीज़ें आप अपने समाज को उपलब्ध करवाएं? ये आपका, मेरा, सभी का कर्तव्य बनता है। कहाँ से लाएंगे पैसे? उस व्यक्ति के लिए एक चाय की व्यवस्था करना मुश्किल है। वो व्यक्ति अपने, अगर परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा उसके लिए पैसे कहाँ से लाएगा? गवर्नमेंट की योजना का हवाला दीजिएगा तो ये योजनाएं अगर बंद हो गई तो क्या होगा? असल देखा जाए तो वो योजनाएं भी बड़ी मुश्किल से कामगार होती है। सर आपका काम है ये, आप बोलें समाज के लिए। इसमें किसी से कि मुझे लोग क्या कहेंगे या मेरे दुश्मन बन जाएंगे। भैया आप अलग है, आपका समाज अलग है, इसलिए आपको अलग से चुना गया है। आपके समाज की वास्तविक स्थिति अलग है, इसलिए आपको अलग से बिठाया गया है। नहीं तो सेम लोगों को नहीं बिठा दिए थे। आप ही को क्यों बिठाया? आप ही के समाज के लोगों को रिजर्व क्यों रखा है वहाँ से? इसका मतलब क्या होता है? उस क्षेत्र में आपका समाज शोषित है, वंचित है। मूलभूत सुविधाओं से आज पे उनका, उस मूलभूत सुविधाओं पे कब्जा नहीं है। उसे वो सारी चीज़ों की व्यवस्था करवाना आपका भी काम बनता है ना। आप अपनी सैलरी में से पैसे नहीं दीजिएगा, लेकिन आप समाज के लिए बोल तो सकते हैं ना, समाज के लिए लड़ सकते, गवर्नमेंट से करवाने का काम कीजिए ना। सोचिए, समझिए, समाज की स्थिति बहुत बुरी है। अभी भी समय है समाज को जगाने, समाज के लिए बोलने, लड़ने की ताकत रखिए, हिम्मत कीजिए और समाज को सही दिशा में ले जाने का काम कीजिए। पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, समाज रहेगा। आप प्रतिनिधि बन गए, जरूरी नहीं कि आपका बेटा भी प्रतिनिधि बन के वो भी अच्छी व्यवस्था कर ले। रोजगार की ज़रूरत आपके बेटे को भी होगी, स्वास्थ्य की ज़रूरत आपके बेटे को भी रहेगी, आपके पोता पोती को भी रहेगी, सभी को रहेगी। भूख आपके बेटे को भी लगती है और गरीब के बेटे को भी लगती है।
तो आपके बेटे के खाने की व्यवस्था के साथ साथ उस गरीब के बेटे की व्यवस्था भी करने का काम कीजिए। वो समाज का हिस्सा है, आपका बेटा भी समाज का हिस्सा हो, गरीब का बेटा भी समाज का हिस्सा है। उसका पलायन रोकिए, क्यों हो रहा है, इन चीज़ों पे सोचिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए, आखिर क्यों। खासकर आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ऐसे समाज के लोग और एक तौर पे थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत बिजनेस में अपना हाथ बढ़ा चुके हैं, थोड़े बहुत। लेकिन आदिवासी समाज को तो केला बेचते भी नहीं आता भाई, चाय बेचते तक नहीं आता है। वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। इस बात को समझिए, सोचिए। दुख होता है, आप हमारे हो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी को या ऊपर का जो नेतृत्व उनको क्यों दोष दें। आप हमारे अपने हो ना। जब हमारा अपना ही हमारे साथ खड़ा नहीं है तो हम ऊपर के सिस्टम को गलत क्यों ठहराएंगे। उससे क्या लाभ होगा। हम हमारे भाई को बोलेंगे ना, आप हमारा हिस्सा हो, हमारा भाई हो, हमारा खून हो, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं ना। आप हमारे नेता हो, आप हमारे प्रतिनिधि हो, इसलिए हम आपसे मांग कर रहे हैं ना। आपका भी कर्तव्य बनता अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उस पर उसकी व्यवस्था करवाइए। मूलभूत ज़रूरतें आपको कमा के नहीं देना है, उसको कमाना सिखाइए, उसको बोलना सिखाइए, उसको पढ़ना सिखाइए। बस इतना ही करना है ना। ये आपका भी कर्तव्य बनता, हमारा भी कर्तव्य बनता है। अब जो गरीब व्यक्ति है वो तो अपना टाइम अपने समाज को जगाने के लिए नहीं दे सकता ना। आप प्रतिनिधि हैं, आपसे उम्मीदें हैं, इसलिए हम जैसे युवाओं को दुख होता है आपके खामोश होने पर। अगर आप खामोश होते तो हमें दुख होता है। आपसे निवेदन है कि अपने समाज के बीच जाइए और समाज की वास्तविक स्थिति को समझिए। ऊपर का नेतृत्व उद्योगपतियों का है, आप हमारे अपने हो। अगर आप भी उद्योगपतियों के हो जाओगे, किसी धर्म के हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे। न धर्म से दिक्कत, न उद्योगपति से दिक्कत है, लेकिन जो व्यवस्था है उससे दिक्कत है। नुकसान तो हमारे समाज का ही हो ना। आपसे निवेदन है, पुनः निवेदन है कि आप समाज का हिस्सा बनिए, समाज के लिए बोलिए, समाज के लिए लड़िए। आपका जो काम है वो कीजिए। सिर्फ विधायक कहलाने से या सांसद कहलाने से काम नहीं बनेगा। आपके मरने के बाद आपको आपके समाज के जो लोग हैं, बच्चे आने वाले हैं, वो याद किस हिस्से से करें, किस मकसद से करें, ये मायने रखता है। ऊपर का नेतृत्व तो बहुत दूर का है, हज़ारों किलोमीटर का है, लेकिन आप तो बहुत करीबी आदमी हो ना। इसलिए समाज का हिस्सा बनिए, समाज के लिए लड़िए। और इस वीडियो में अगर मेरे कुछ शब्द आपको बुरे लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो सच्चाई है, मेरे दिल ने जो बोला, मेरे अंदर से जो आवाज़ आई, मैंने वो बोला, बयां किया। और मैं मेरे समाज के अन्य लोगों से भी निवेदन करूँगा कि वो लोग भी समाज को जगाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग अधिक से अधिक करें। इसी के साथ जय जोहार, जय भीम, जय बिरसा।